क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन पोल्स, ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड वैल्यू ऑफ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट ईच पोल। सेम सिमिलरली जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास वो है कोट सी। कोट हमें पता है इक्वल होता है कोस ओवर साइन के। पोल्स अकर व्हेन डिनोमिनेटर 0, तो डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब साइन ऑफ जी हमारे पास इक्वल होगा 0 के। तो इसको सोल्व हम ऐसे करते हैं कि जी इक्वल एन पाई साइन वाले फंक्शन में, ठीक है। तो एन इक्वल 0 प्लस माइनस 1 सो ऑन। तो इट हैज़ सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1, एन इक्वल 0, ठीक है। सो इट हैज़ सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब नेक्स्ट रेजिड्यूज, क्योंकि पोल ऑफ ऑर्डर 1 पे है तो इसके हमने रेजिड्यूज फाइंड करने हैं एट एन जी इक्वल एन पाई पे। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है क्योंकि कटिंग नहीं हो रही तो हम जो है साइन जी को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग टेलर एक्सपेंशन, ठीक है। एफ ऑफ जी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास नीचे साइन जी आ रहा है, तो इसको हम यूजिंग टेलर एक्सपेंशन इसको हम सॉल्व करेंगे। इन टेलर एक्सपेंशन साइन जी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एन पाई प्लस जी माइनस एन पाई। साइन ऑफ एन पाई, ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में, ठीक है, उसकी जगह साइन ऑफ एन पाई में पता है कि हमारे पास होता है -1 की पावर एन और साथ में ये सी माइनस एन पाई आ गया। तो अब हम कोस बी को भी इसी तरह एक्सपेंड कर लेंगे एट एन पाई। इसमें भी हमारे पास -1 की पावर एन आ जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया फॉर्मूला के अंदर तो ये सब कटिंग हो गया, तो आंसर हमारे पास इक्वल आ गया जिसके 1 के। पार्ट 2 है जी स्क्वायर -4 ओवर जी 5 माइनस जी 3। नीचे से जी 3 को हम कॉमन ले लेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन आसान है ना, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो जी स्क्वायर ए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला और नीचे जी 3 कॉमन लेकर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसमें जो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, रूट्स 3 निकले हैं जी के, 0, 1 और -1। अब ऑर्डर ऑफ पोल्स देख लेते हैं एट जी इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो इसका पोल का ऑर्डर क्या होगा 3, जी इक्वल 1। यहाँ पर इसका ये सिंपल पोल होगा क्योंकि इसकी पावर क्या है 1। इसी तरह जी इक्वल -1, ये भी क्या होगा सिंपल पोल होगा। अब इन तीनों पॉइंट पे हम बारी बारी रेजिड्यूज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले रेजिड्यू हम फाइंड करेंगे एट जी इक्वल 1 पे, क्योंकि ये सिंपल पोल है तो इनका हम पहले फाइंड कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। ये लिमिट लगा के जी प्रोचेस टू जी नॉट जी माइनस जी नॉट एफ ऑफ जी, ठीक है। इसका वैल्यूज पुट की, ये कटिंग हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो -3/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी इक्वल -1 पे भी सेम, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इक्वल 0 पोल ऑफ ऑर्डर 3 पे हम इसको फाइंड करेंगे। जो फॉर्मूला है वो ये है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ कट हो गई और इस पे अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में रह गया। तो इसका जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसका हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, हमारे पास ये चीज़ रह गई। अब हम इसका दोबारा से जो है इसको सोल्व करके किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई ना, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा से क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो है आंसर ये रह जाता है 3। तो एट जी इक्वल 0 पे जो हमारे पास रेजिड्यू है वो क्या है 3। पार्ट 3 है इसका 1 ओवर जी स्क्वायर साइन जी। सिंगुलरिटी देख लेते हैं, जी स्क्वायर साइन जी इक्वल 0 हो तो जी स्क्वायर इक्वल 0, जी इक्वल 0 पे, और साइन जी इक्वल 0 कब होता है, जी एट जी इक्वल एन पाई पे। तो जो हमारे पास पोल्स आए हैं वो 3 पॉइंट्स पे आए हैं, 0 पे, ±π, +2π, इसी ±2π और सो ऑन।
एन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसलिए ये आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, सिंपल पोल है। तो 1/, फंक्शन जो था हमारे पास ये था z² साइन जी पे हम एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं, z माइनस ये इसकी सीरीज एक्सपेंशन खोलें तो ये आता है। तो इसमें से z कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड क्या हो जाएगा, z या z2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास ये चीज़ आती है। तो z = 0 पे जो हमारा पोल ऑफ ऑर्डर है वो क्या होगा, 3 होगा। मतलब यहाँ पर z = 0 पुट करें तो हमारे पास जो इसका पोल होता है वो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अब रेजिड्यू इसका क्योंकि ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 का फॉर्मूला लगा के इसका भी रेजिड्यूज हम फाइंड कर लेंगे। इसमें क्योंकि नीचे साइन जी है तो जी और साइन जी को हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज़। जी और साइन जी इक्वल 1 + z²/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू को हम फार्मूला के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे और इसका सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ना। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2z, ठीक है। और दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, z/3 फैक्टोरियल। एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो 2z/3 फैक्टोरियल आ गया, दूसरी दफ़ा लिया तो 2/3 फैक्टोरियल आ गया। लिमिट क्योंकि अब यहाँ पर कोई z नहीं है तो अप्लाई नहीं होगी, तो हमारे पास इसका जो है सोल्यूशन वो क्या होगा, 1/6 होगा। ये था एट z = 0 पे। अब इसी तरह हम n के लिए इसका रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, -1 की पावर n/n का स्क्वायर।